हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इस पर एक्चुअल में 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए थे मेजर। पहला एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी ने, एंड थर्ड वन एक्सपेरिमेंट इज डन बाय हर्शी एंड चैस। क्लियर है? तो पहला एक्सपेरिमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट, बड़ा कमाल का है, अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट। इसे हम बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? समझिए, इसे समझने के लिए ग्रिफिथ का जो लास्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था उसे समझना बड़ा जरूरी है। वो क्या था, चलिए देख लेते हैं। मैंने बच्चों आपको बताया था कि ग्रिफिथ ने अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया था। क्या लिया था मेरे बच्चों? हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया था। क्लियर है? और इसको मिक्स कर दिया था किसके साथ? आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया था। और जैसे इसको माइस की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, माइस की बॉडी में जैसे इंट्रोड्यूस किया, उसमें क्या हो गया था? निमोनिया, और वो डेड कर गया, मर गया वो। ठीक है, उसकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने ये सोचा कि भाई अकेला अगर मैं हीट किल एस स्ट्रेन इंट्रोड्यूस करता हूं तो कोई भी निमोनिया नहीं हो रहा है। अगर मैं अकेला एस स्ट्रेन भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं माइस की बॉडी में तो उसकी डेथ नहीं हो रही, कोई निमोनिया नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने हीट किल एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके माइस की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, डाला, वैसे ही उसमें निमोनिया हो जाता है, वो मर जाता है। और मरने के बाद क्या किया था उन्होंने? इस माइस की बॉडी को एग्जामिन किया, उसे देखा, तो उसके अंदर जो है वो एस स्ट्रेन मिला, जिंदा एस स्ट्रेन। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई मैंने तो हीट किल्ड कर दिया था, यानी उसे मार दिया था एस स्ट्रेन को, तो ये जिंदा कैसे हो गया? तो उन्होंने बहुत सारी चीजें सोची और कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई ये जो हीट किल एस स्ट्रेन है, इसे बॉयल करने के बाद भी, हीट किल करने के बाद भी इसमें कुछ ना कुछ फैक्टर रह जाता है, कोई ना कोई फैक्टर रह जाता है जो आर स्ट्रेन को चेंज कर देता है एस स्ट्रेन में, है ना। और एस स्ट्रेन खतरनाक वाला होता है, ये निमोनिया कॉज कर देता है। तो माइस की इसीलिए क्या हो जा रही है? डेथ हो जा रही है। एक्चुअल में ये जो हीट किल करने के बाद भी इसमें जो फैक्टर रह जाता है वो है मेरे बच्चों डीएनए, है ना। यानी डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल था सीधे साधे आर स्ट्रेन को खतरनाक एस स्ट्रेन में चेंज करने के लिए। और जैसे ये ब्रूस बैनर हल्क में चेंज होता था, तबाही ला देता था सर, है ना। यानी ये डिस्ट्रॉय कर देता था, क्योंकि ये निमोनिया कॉज करता है एस स्ट्रेन, इसीलिए माइस में निमोनिया हो जाता था और इसकी मौत हो जाती थी। अब ये जो फैक्टर है ये डीएनए ही है, ये पता किया अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी ने। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को हमने क्या बोला था? ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज हो जाना। आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर इन्होंने क्या किया। जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट कर दिया था तो सभी साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे, है ना, कि नहीं भाई ये तो, इससे प्रूफ नहीं होता कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो फिर आए अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी। ये 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि न्यूयॉर्क की रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। बोले चाचा तुमसे नहीं हो पाएगा, हमको दे दो अपना मटेरियल सब, हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया, उस मरे हुए चूहे से, है ना, हीट किल एस स्ट्रेन निकाल लिया बैक्टीरिया, और उससे बहुत सारे केमिकल निकाले। क्या क्या निकाला सुनिए। दे प्यूरिफाई बायोकेमिकल्स, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए फ्रॉम हीट किल एस स्ट्रेन, है ना। ये जो मरा हुआ था, इसमें इन्होंने बोला था ना ग्रिफिथ ने कि कुछ तो है जो कि आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज कर रहा है, सीधे साधे को बड़ा खतरनाक बना रहा है। तो वो क्या फैक्टर, वही आइडेंटिफाई करना चाहते थे। तो लोगों को ज्यादातर जो डाउट था मेरे बच्चों, वो था प्रोटीन हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, या फिर डीएनए हो सकता है ना। 3 चीजों पर डाउट था कि यही कोई केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसको चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले 3 ऐसे एंजाइम डिस्कवर्ड कर दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 एंजाइम डिस्कवर्ड किए। क्या? प्रोटीएज, आरएनएज एंड डीएनएज। याद रखना, किसी के लास्ट में क्या आ जाए, ASE आ जाए तो वो एक एंजाइम होगा। ठीक है, तो प्रोटीएज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, यानी प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। आरएनएज क्या है? आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। डीएनएज क्या है? डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ पा रहे हैं? सुनिए जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। तो इन्होंने सबसे पहले हीट किल एस स्ट्रेन निकाला। हीट किल एस स्ट्रेन में इनको क्या क्या डाउट था, या तो सर प्रोटीन हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है रिस्पॉन्सिबल, या तो डीएनए हो सकता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज करने के लिए। ये तो हमने अभी बता दिया आपको कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में कैसे पता चला उसको जान लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मेरे बच्चों, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्रोटीएज एंजाइम यूज किया, है ना।
प्रोटीएज एंजाइम यूज किया। अब प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन में जितना भी प्रोटीन था वो डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उसके साथ क्या मिक्स कर दिया, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ और क्या मिक्स कर दिया, आर स्ट्रेन। जब इसको माइस की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया तो भी क्या हो रहा था, माइस की डेथ हो रही थी, मर रहा था। क्यों, क्योंकि अभी भी निमोनिया हो रहा था। मतलब क्या कि अभी भी आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में चेंज हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। मतलब क्या है कि जो प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज करने के लिए। ये बात तो क्लियर हो गई। तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों। फिर उन्होंने कहा कि भैया आरएनएज यूज कर लेते हैं, आरएनएज यूज कर लेते हैं। जब इन्होंने आरएनएज इसमें डाला हीट के लिए एस स्ट्रेन में, तो सारा का सारा जो आरएनए है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। फिर उसके साथ मिक्स कर दिया क्या, आर स्ट्रेन। और अब इस मिक्सचर को इंट्रोड्यूस किया माइस की बॉडी में। माइस की फिर से क्या हो गई, डेथ, मर गया वो। क्यों, क्योंकि अभी भी निमोनिया हो रहा था। मतलब क्या, अभी भी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। मतलब क्या, ना ही प्रोटीन ना ही आरएनए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं है आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब सुनिए मेरे बच्चों, बचा क्या आखिरी, इन्होंने डाला लास्ट में डीएनएज। जैसे ही डीएनएज डाला सारा का सारा डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। जब डिस्ट्रॉय हो गया तो इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और इंट्रोड्यूस कर दिया माइस की बॉडी में, और माइस जिंदा रहा। क्यों, क्योंकि अब आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि डीएनए ही था जो कि रिस्पॉन्सिबल था, डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल था जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज कर रहा था, यानी ट्रांसफॉर्म कर रहा था। इसीलिए सीधा साधा आर स्ट्रेन बहुत ही घातक हो जा रहा था, है ना, और निमोनिया कॉज कर देता था। लेकिन वो फैक्टर जो इसको चेंज कर रहा था, उस फैक्टर का नाम क्या है, डीएनए। जैसे आपने डीएनए को डिस्ट्रॉय किया, ये आर स्ट्रेन अब चेंज नहीं होगा, तो निमोनिया नहीं होगा, माइस की डेथ नहीं होगी। समझ पा रहे हैं बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने, कंक्लूजन क्या निकाला, दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, चेंज हो जाना, आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में चेंज हो जाना। सो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। बट ऑल बायोलॉजिस्ट वर नॉट कन्विंस, सभी कन्विंस नहीं हुए। क्यों, बोले भैया आपने तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर दिया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था डीएनए, लेकिन इससे कहां पे प्रूफ होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। समझ पा रहे हैं। फिर इसके बाद तीसरा मॉलिक्यूलर लेवल का एक्सपेरिमेंट किया किसने, हर्शी एंड चैस ने। वो क्या है पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा बहुत ही ईजी तरीके से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।